क्या मैं गा सकता हूँ? आप गा सकते हैं, बड़ी लेकिन पता कहाँ जी? पिछले कमरे में जितो आवाज बाहर आंदी नहीं। हर बंदा बचपन तो शुरू होता है, बचपन तो शुरू होता है, फिर 55 तक पहुंच जाता है। तेरे लिए इशारा करता बचपन च भी बुढ़ा लगता इन चुमन तो पहले तो मुंह सीधा करते से फिर चुमते दाढ़ी लगती रहो पता लगे पैंट दा तू भी निकलो। अच्छा जी हुसना जी हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਮੁਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤਲਖੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਲਖੀ ਕਹੋ ਇਰੀਟੇਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਟੇਟ ਕਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀਰ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ना मैं किसी का दुपट्टा फड़िया, ना किसी चुन्नी खींची, ना झगा खींचा, तो फिर तो इल्जाम ला दिया बंदा। अच्छा हाँ जी मैडम, क्या समझ आ रही है आपको इनकी लड़ाई झगड़े की? समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आ रही, बस इनका रोला ही आ रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम वैसे वैलिड है कि जब आप बस स्टैंड पे जाते हैं तो लोग इसी तरह पकड़म धकड़म खींचतान करते हैं आपके सामान को लेकर, और वो ये इन्होंने जो दुपट्टे खींचने वाला जो इशू इन्हांस किया है, ये भी वैलिड है कि लोग इतना हो जाते हैं ना कि अगले लोग बहुत तंग करके खा जाते हैं कि जब किसी ने जिस डायरेक्शन में जाना है, ऑब्वियसली उसे पता है कि मैंने कौन सा पाथ चूज करना है। बिल्कुल। तो इस तरह पकड़म धकड़म करने से क्या ज्यादा कुछ हो जाएगा? होता कुछ भी नहीं है, बस ये कि उनको तसल्ली होती कि मैंने इस वारी को पकड़ा और मैंने उसको इधर तसल्ली नहीं जी, कमीशन लेने के थपड़टू घेर दे जे, ये फ्रॉडिये ने। तो जाहिर है जब किसी को फायदा नजर आता है तो तभी वो पल्लू भी खींचता है और दगड़म दगड़ी भी करता है। ठीक है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी बस स्टैंड पे गई हो, कहीं आपने आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल करना हो और आपको इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी हो या आपने देखी हो अपनी? मैंने एक दफा मेरे साथ ऐसा हुआ था और उन्होंने कोई केस मेरे तो बात नहीं, वो आप नहीं थे, हाँ जी वो कोई और था। हाँ जी तो मैं जा रही थी डेवो, मैंने गई हूँ डेवो के डेट पे, तो वहां पे मैंने जाना था इस्लामाबाद। तो आदमी मेरा बैग लेके ना चला गया उधर फैसलाबाद वाली बस में, और मैं क्या भाई उधर नहीं मैंने जाना, मैंने इधर जाना है। और नहीं बाजी इधर, मैं क्या मेरी टिकट उधर की है, मैं इधर कैसे जा सकती हूँ? तो वो फिर उससे मैंने बैग लिया और फिर चलो पता लग गया जिन्हें फ्रॉडिये ने। चलो तुसी ते डेवो ते जांदे हो, ए डेवो दी सवारी है एक कुकड़ा वाली गड्डी पीछे लंबे हो तक मार के मार देते डेवो ने शक्ल है ते चलो बची तो तू ना बेचारे ने बची भी मेरी, उनको तो मारना बार-बार। बस यही बची है बाकी ब्याह तेरे मैं को तेरे मुंह थोड़ा वा लोगों ने बैठ चुकी है। वैसे इन्होंने ना जो पुराने जमाने से चलते नहीं सब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। हाँ जी हाँ जी माँ प्योर बेटी लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। आपने कभी बारबेक्यू नहीं खाया? जे खाते हैं आगे ये कबाब, ये मलाई बोटी, ये दुमची। चरगा कह रहा कोई अच्छी चीज है केड़ा चरगा मरे उन्होंने बर्गर खाते क्यों उन्होंने दिल खराब कर किसी ने जाना होवे ना कहते पापा कपड़े इस्त्री कर ले, इन्हें ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। इस तरह की स्त्री रख होती रहती ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। मैं ਜਦੋਂ चोरी की थी मुंह ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖੋ कैसी गल ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਕਾਲੇ, ਫਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਸਰਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਪ ਜੇ। अच्छा और टेप भी है। ठीक है फोन आ रही। ऐ देखिए आप शादी जी आप बहुत अच्छी हैं, आपको मैं कुछ नहीं कह रहा, आप गाना सुनाएंगे अच्छा से, नहीं तो मैं आपके लिए गाना मैंने सोचा है मैं आपको और सुनाता हूँ। सुनो जी जी प्लीज प्लीज, आप सबकी भरपूर तालियों में सोचे साहब। नाज़रीन हुणे मार लो बाजो खोरे ताली। आपने मेरे लिए गाया था, मैं आपके लिए गाता हूँ। नहीं याद नहीं आ रहा था कोई अपने आप से गा। ये गजनी सिंगर है देखिए जी शाजिया जी आपने मेरे लिए गाना गाया था, अब आपके लिए मैं मोहम्मद रफी साहब के लिए एक लैब उनका गाना मैं आपको
टेलीविजन कर रहा हूँ। कहते नहीं विश मैं वो कर रहा हूँ आपके लिए, क्या होता है वो? ब्लैक एंड व्हाइट डेडिकेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके लिए आपके डैडी को क्लेट कर रहा हूँ। चेहरा कमल है, क्या बात, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मलमल, तू एक जिंदा ताजमहल है। मजे ना की होता सी। बहुत शुक्रिया आपने क्या? बड़ा बहुत अच्छा कोशिश गाया। की थी। कोशिश आपकी अच्छी थी। मैं सोच रही थी कि क्या है ना कि वो जिस्म वो क्या आपने कहा था ताजमहल है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहने लगे मुर्दा। अल्लाह माफी दिशा पे तड़ा चबुर्जी लगा जी, तो मेरे मुंह ताजमहल निकल गया। अच्छा, जितना काम खराब हो गया, मेरा ख्याल है कुछ सही और कुछ खूबसूरत से सुरों को सुनना चाहिए और अच्छे सुरों से जो है अपने कानों को तर करना चाहिए। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मिस शाज़िया आवाज़। जी करे के जूड़ा खोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया, वावा विच महका खोल दिया, तेरी रामा च जिंदड़ी रोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया। तेनू तक ले अखियां दी भुख ले गई, मेरी सजरी जवानी नਵੇਂ राय पै गई, तेनू तक ले अखियां दी भुख ले गई, मेरी सजरी जवानी नਵੇਂ राय पै गई, सौरभ दी झूठ नहीं बोल दिया, तेरी रावा च जिंदड़ी रोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया, वावा विच महका खोल दिया, तेरी रावा च जिंदड़ी रोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया, जी करे के जूड़ा खोल दिया। देखा, ये होता है गाना, ये होता है, आपको पता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और अगर अच्छा म्यूजिक हो तो इंसान अपनी परेशानियां भूल जाता है, और अगर ऐसा म्यूजिक हो तो ना याद आने वाली परेशानियां भी दोबारा सर पे आ जाती हैं। अल्लाह आपको ज्यादा इज्जत दे क्योंकि तुसी मेरी रहन नहीं दी थी। मौसीकी अच्छी होवे ते रूह दी ग़िज़ा है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੈਗ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? तो बढ़िया बैग नहीं होनी जी, घर पहुंचा तो रहने दिन बच्चा भी लारी दे रखया ਹੁੰਦਾ तू कौन है? की निकला तेरे बैग च? हैं? पुरानियां जराबां च। नहीं, कुछ भी निकले, देखो अमानत है, अमानत नहीं जी, मैं देता बैग ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਪਿਆ बैग है मेरे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਚ। ठीक है। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਧੀਆਂ ਦੇਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਮਗਰ ਵੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੋਕ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ।
बाबा जी तुम इन्ना पुराना जानना, तू आप बोलना जो चपेड़ा ना जगाऊंगी बल्कि तू मेरे तो भी पुराना, तू उदों ना जो दिल च गालां कढदे सी एक दूजे और बाबा तू आप इन्ना पुराना है, तेरी वजह तो थोक निकले तो पहले तो पैसे तेल ना खिंदे सन। ये बाबा ते इन्ना पुराना, कुत्ते पहले सादा भौंकदे सन, इन्हें दसिया नहीं करीदा, चल आओ कुत्ते पढ़ लेके हार दी बोल लग पे आजी जो मास्टर ने पूरी किस्म दे होन कुत्ते पढ़ने ही नहीं, बेटा तू गुस्सा नहीं करना, तेरा अब्बा है ही नहीं था कुछ। अपना हुस्ना जी माशाल्लाह आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कुड़ियां ने गल करदा मुंह ऐन टोर पैंदा हुस्ना जी। तो तेन बनाउंदी सोच नहीं, तू सादी गल करे बन जांदा। बहुत ना दी शक्ल देखो, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਬੂਆ ਖੜਕਾ ਕੇ ਖਾਲੂ ਹੋ तो हो गया जी। तो खालू के खा फिर बैठा। आपके बिल्कुल देखा में बैठी हुई है हमारी अपकमिंग सिंगर, और वो बैठ के सिर्फ आवाज़ ही हो रही है कौन से नमूने। अच्छा नाजरीन, चूंकि हमारे पास शॉर्ट सा टाइम होता है और उसमें हम कोशिश करते हैं कि सोशल इश्यूज को भी इन्हांस किया जाए और साथ ही साथ नई सेलिब्रिटीज भी जो है मुतारिफ कराई जाए और उनसे भी इंटरटेन हुआ जाए, और साथ ही साथ जो है सोशल इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो कंडक्टर साहब बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपको एहसास हुआ कि आपने जो काम किया था वो गलत है, नहीं करना चाहिए? इस तरह से बहुत ही सवारियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्या कहना चाहिए? मेरी ड्यूटी है बैग उठाना, हाँ जी बैग चुकना साडी ड्यूटी है, और गायब करना भी साडी ड्यूटी है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਉੱਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ। ठीक हो गया। अब आपको कोई मसला तो नहीं है, आपका सामान पूरा मुकम्मल है? जी अल्लाह का शुक्र है। कोई सामान मैं कोलों भी पाता ਇਹਨਾਂ ਦੇ बैग ਚ। वो भी चोरी हुन मेरे ते ना पा दी। ये देखो मेरा ले चले। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम इस हवाले से? ये भी हमारे माशरे का एक अलमिया है। मैं तो यही कहूंगी कि देखें, अच्छी बात नहीं है कि किसी का भी सामान चोरी करें, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है ना, इंसान नहीं देख रहा। ऐसे ही तो ये है कि आप हमेशा एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे के साथ इस तरह की हरकत। और क्योंकि आगे मुल्क के जो हालात हैं वो इतने क्या कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे जा रहे हैं, बहुत क्रूशियल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। और एक तो हमारी हुकूमत ने इतना ज्यादा हमें किया हुआ है, ऊपर से बारिशें हो रही हैं, जो इतने गरीब लोग जो इतने परेशान हो रहे हैं, मसलन कि मैं क्या बोलूं कि मुझे समझ नहीं आती है कि कैसे। आज तो बाद मैं हो जा काम करा मैं जदा हो नहीं तुसी अच्छे हो जाओ। देखो दुनिया ते अच्छाई जेड़ी ना वो हमेशा कायम रहती है, चोरी चिकारी जेड़ी ना सिर्फ थोड़ी देर लिए होती है, उस तो बाद इंसान फिर खत्म। दुनिया तो बुराई खत्म नहीं हो सकती थी, देखो फिर रही। नहीं, अगर इंसान चाहे तो बुराई खत्म कर सकता है। सही है। वेल नाज़रीन, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। आप किसी की जब चीज गायब कर लेते हैं तो उससे आप हमेशा के लिए सर्वाइवल नहीं कर सकते, तो करनी तो फिर आपको एफर्ट ही करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और हाँ, इस पे गारंटी है कि जो आप मेहनत करके अपने लिए अर्न करेंगे वो आपके साथ लॉन्ग लाइफ चले, एज कम्पेयर टू ये कि अगर आप किसी का हक मार लेंगे और किसी के साथ कुछ गलत करेंगे या नाइंसाफी करेंगे तो वो वक्ती तौर पर तो आप किसी के लिए गड़ा खोद रहे होते हैं, लेकिन कुदरत का कानून ऐसा है कि इंसान गिरता उसमें खुद ही है, और इवन ना सिर्फ खुद गिरता है बल्कि जो उसका कमाया हुआ इतनी मेहनत का होता है वो उसे भी डुबो देता है। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि चौधरी शहजाद साहब भी यही कहते हैं और उनका भी एक यही मोटिव है कि हमारी सोसाइटी से वो नेगेटिविटी को जितना हो सके दूर कर सकें, और एज वेल एज उनकी ये भी कोशिश होती है कि वो पर्सनली कंट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों में, वो फाइनेंशियली हो, एज काउंसलर हो, कि वो लोगों के साथ कन्वर्सेट करते हैं और उनके इश्यूज को सुनते हैं, और साथ इश्यूज के सुनने के अलावा उनकी कोशिश होती है कि फिर उनको काउंटर करें, उनका सोल्यूशन निकालें, और एक एफर्ट है अपनी तरफ से। इसी तरह जिस तरह चौधरी शहजाद साहब एक मोटिव लेके चले, इस तरह अगर हर शहरी पाकिस्तान का ये एफर्ट करना शुरू कर दे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तान भी दुनिया में
टॉप लेवल पर जो है वो पाया जाएगा, तो सबसे ऊपर फहरिस्त पर होगा नेक नामे की और ईमानदारी की। बेशक। और इसी के साथ अपनी मेजबान हुस्ना तारिक को इजाजत दीजिए। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जाने से पहले हमारे म्यूजिशियंस में से नकाश मेहदी साहब हैं जो आज हमें कुछ सुनाएंगे और सुरों का जो रस खोलेंगे और साथ ही हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाएंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तमाम तेरा इंतजार हमने किया, तमाम तेरा इंतजार हमने किया, इस इंतजार में किस किस से प्यार हमने किया, तमाम तेरा इंतजार हमने किया। तलाशे दो तलाश दोस्त को एक उम्र चाहिए, तलाश तलाश दोस्त को एक उम्र चाहिए, दो के एक तेरा इंतजार हमने किया, इस इंतजार किस किस से प्यार हमने किया, तमाम तेरा इंतजार हमने किया।